बानी पीटीआई 9 मई के मुकदमात में कसूरवार करार। बानी चेयरमैन की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अपने फैसले में लिखा, जमान पाक में तैयार की गई साजिश के गवाहों के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। कारकुनान ने बानी पीटीआई की हिदायत पर सख्ती से अमल किया। बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत के ऑडियो और वीडियो सबूत मौजूद हैं। हर केस का फैसला इसके अपने मेरिट्स पर होना चाहिए। अदालत के पास बानी पीटीआई को जमानत देने का कोई जवाज नहीं। पीटीआई का विफाक पर तीसरा हमला नाकाम बना दिया। हमने कहा था डी चौक पर नहीं आने देंगे। अली अमीन गंडापुर ने बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई। तहरीक इंसाफ वाले मैदान छोड़कर भागे। दुनिया की तारीख में इस तरह भागने की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ओपोजिशन लीडर पर तंज करते हुए बोले, उमर अयूब कहते हैं उन्हें सीने पर फायर लगा। सीने पर फायर लगने के बाद उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। पीटीआई शरपसंदों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो लोग पकड़े गए हैं उनका स्पीडी ट्रायल होगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारा ने वाजे कर दिया। गुफ्तगू में कहा, पीटीआई की लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 रोज हो गए पीटीआई कोई सबूत सामने न ला सकी। जिन लोगों ने लाशों के गलत आदादो शुमार शेयर किए हैं उन्हें सबूत देना होगा। ये कभी 100 डेड बॉडीज का कहते हैं तो कभी 10 का कहते हैं। कंटेनर्स पर मौजूद शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। गजा की वीडियोस डी चौक कहकर इस्तेमाल की जा रही हैं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। ऐसे हालात नहीं जो गवर्नर राज से उम्मीद रख सकें। कुछ हालात में आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश है। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से कोई इत्तलात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला फिर न हो सका। ICC की आज होने वाली बोर्ड मीटिंग मुलतवी। अगले 48 घंटों में होने का इम्कान। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मजीद वक्त मांग लिया। अगर कोई काबिल अमल फार्मूला पेश किया जाएगा तो बात आगे बढ़ाएंगे। PCB ने ICC पर वाजे कर दिया, भारत चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए जोर लगा रहा है। PCB पूरा इवेंट पाकिस्तान में करवाने के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। हमने क्रिकेट और सियासत को अलग रखना है। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चेयरमैन PCB की सरबराह UAE क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात में गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुतल्लिका अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम टीम्स को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, कौम क्रिकेट से मोहब्बत करती है। इस्लामाबाद से गिरफ्तार PTI के उजरती गैर कानूनी अफगानियों का एतराफ़ जुर्म। शरपसंद अफगानी बैतुल्ला ने कहा, उनके लोग पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग कर रहे थे। शरपसंद अफगानी इब्रारुल हक ने कहा, अली अमीन गंडापुर 2-3 हज़ार रुपए का लालच देकर लाए और फायरिंग करवाई। फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जख्मी हुए। मेरी ड्यूटी एक गाड़ी के साथ थी जिसमें असलहा पहुंचाया जा रहा था। शरपसंद अफगानी फजल हक ने कहा, उसकी ड्यूटी एक गाड़ी के साथ थी। 25 से 30 क्लाशनकोफें लोगों में तकसीम की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मलेशिया में मूसलाधार बारिश से जानी और माली नुकसान पर गहरी हमदर्दी का इजहार। हर मुमकिन ताउन की पेशकश। इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में मलेशियन भाइयों और बहनों के साथ है। गुफ्तगू के दौरान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने हिमायत पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खत। चोलिस्तान केनाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चोलिस्तान केनाल की तामीर ना करने की विफाकी हुकूमत से बाकायदा दरख्वास्त।
खत में कहा, पंजाब हुकूमत ने इरसा से पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट लिया था। सूबा सिंध को पानी की दस्तयाबी से मुतालिक इरसा के सर्टिफिकेट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। बिलावल भुट्टो नौजवानों के लीडर हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, अवाम ने मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अमन व अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। KP हुकूमत ऐसे काम ना करे कि गवर्नर राज की नौबत आए। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं, PTI को रवैये पर गौर करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना नुकसान किया लेकिन मुल्क को नुकसान से बचाया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से किए मुआहिदे पर अमल नहीं किया। आज के दिन 30 नवंबर को जुल्फिकार भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के क़याम का मकसद जमहूरियत को मजबूत करना था। जुल्फिकार भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया, एटमी कुव्वत बनाया। आज कोई भी पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए अपना खून दिया। कहीं रिमझिम, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में मौसम सरमा अपने रंग दिखाने लगा। पंजाब और बलोचिस्तान के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। जेहलम, पिंड दादन खान, मियांवाली और दीगर शहरों में भी हल्की बारिश। बलोचिस्तान में भी मौसम सरमा की पहली बरसात ने सर्दी बढ़ा दी। कोयटा, कोहलू, कला अब्दुल्ला, सोहबतपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लोरालाई में यालाबारी भी हुई। अस्तौर में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप 2024 इख्तिताम पजीर। टूर्नामेंट में मिस्र, इंग्लैंड, हांगकांग, आयरलैंड, कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के खिलाड़ी शरीक। फाइनल मैच में पाकिस्तान के नूर जमान ने पाकिस्तान के नासिर इकबाल को 3-0 के गेम स्कोर से हराकर टाइटल अपने नाम किया। प्राइम मिनिस्टर सही कहते हैं, गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो इदारे चलाए। पूरी दुनिया में जापान रेलवे प्राइवेट सेक्टर में चलती है, कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं चलती। प्राइम मिनिस्टर की इस विजन को सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन किया है और अल्लाह करे कि गवर्नमेंट इस डिसीजन को करने में कामयाब हो जाए। हम लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से स्टेटमेंट को बड़ा वेलकम करते हैं और इनकरेज करते हैं गवर्नमेंट को ऑन प्राइवेटाइजेशन। हम सब आपके साथ हैं, ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो अदारे बहुत एक सफ़ेद हाथी की तरह मुल्क को खाए जा रहे हैं, ये बजाय इसके कि हम पे बोझ हों, ये हमारा पाकिस्तान का मुल्क मिलत का रेवेन्यू का ज़रिया होना चाहिए। ताजरों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कारोबार को निजी शोबे के हवाले करने के बयान की हिमायत कर दी। कहा, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी निजी शोबा ही कारोबार करता है। रेलवे, PIA और स्टील मिल्स जैसे इदारों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए निजकारी ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत के काश्तकारों के लिए इकदाम। खाद के बाद गंदम के तस्दीक शुदा बीज के निर्ख भी नीचे आ गए। मार्केट में पंजाब सीड कॉरपोरेशन के तस्दीक शुदा बीज के निर्ख में ज़बरदस्त कमी। पंजाब सीड कॉरपोरेशन के रेट तस्दीक शुदा बीज 6300 की बजाय 45 रुपए में फी बैग फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, पैदावार में इजाफे और काश्तकार की खुशहाली के विजन को पूरा करेंगे। मुआवने ख़ुसूसी खैबर पख्तूनख्वा मिशाल यूसुफजई को अहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को हटाने की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिशाल यूसुफजई को तर्जुमान बुशरा बीबी के अहदे से भी हटा दिया गया। मिशाल यूसुफजई को अगस्त 2024 में भी सूबाई काबीना से निकाल दिया गया था। बालिग लड़की या लड़का पसंद की शादी कर सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाले 3 जोड़ों के केसेस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, वालिदैन ज़ात और मसलक की वजह से शादी के लिए राजी नहीं होते। वालिदैन लड़के या लड़की का समाजी राबता ख़त्म कर सकते हैं, उनको हिरासा या तशद्दुद नहीं कर सकते। पुलिस और इंतज़ामी हुकाम पसंद की शादी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अदालत ने तीनों जोड़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया।
सहूनी रियासत के जंगी जराइम में एक और शर्मनाक इजाफा। शुमाली गजा में बैतुल्लाहिया कैंप पर फजाई हमले में 75 फलस्तीनी शहीद हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने जख्मियों की मदद को जाने वाले इमदादी कारकुनों पर भी हमले किए। शुमाली गजा से अभी तक 19 लाशें निकाली जा चुकी हैं। उधर बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल ने गजा में नई यहूदी बस्ती कायम करने का मंसूबा बना लिया। इसराइल शुमाली गजा में 9 किलोमीटर नई मिलिट्री डिवाइडिंग लाइन बना रहा है। उधर हिजबुल्लाह सरबराह ने लेबनान जंगबंदी को अलही फतह करार दे दिया। टीवी पर खिताब में नईम कासिम ने कहा, हिजबुल्लाह ने इसराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। फीफा ने 11 बेहतरीन फुटबॉलर्स की फहरिस्त से रोनाल्डो को निकाल दिया। रवा साल के बेहतरीन फुटबॉलर्स की नामजदगियों का ऐलान। लियोनेल मेसी, किलियान एम्बापे और लामिन यमल फहरिस्त में मौजूद। मैनचेस्टर सिटी की गोल मशीन एरलिंग हॉलैंड बेहतरीन फुटबॉलर की रेस में शामिल। बैलन डी ओर का अवार्ड जीतने वाले रोड्री भी दौड़ में शामिल।